साधकों, आज हम पहुंचे हैं भगवद गीता के उस अध्याय में जो सीधे हृदय से संवाद करता है। अध्याय 12 भक्ति योग। यह वही अध्याय है जहां अर्जुन ने भगवान से वह प्रश्न पूछा जो हर साधक के मन में कभी न कभी उठता है। हे प्रभु, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, आपका साकार रूप पूजना या निराकार ब्रह्म की उपासना? और यहीं से भगवान श्री कृष्ण भक्ति के अमृत मार्ग को प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि भक्ति सबसे सरल है, सबसे मधुर है और सबसे निश्चित मार्ग है। यह अध्याय हमें सिखाता है कैसे भक्त भगवान का प्रिय बनता है और भगवान स्वयं अपने भक्त का हाथ पकड़कर उसे जन्म मरण के महासागर से पार कर देते हैं। आइए डूबते हैं इस अमृत सरिता में और सुनते हैं भक्ति योग की दिव्य व्याख्या श्लोक दर श्लोक। अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, हे कृष्ण, दो प्रकार के साधक हैं। एक, जो निरंतर आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं। दो, जो अव्यक्त, निराकार, अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं। इनमें से वास्तव में श्रेष्ठ योगी कौन है? यह अर्जुन का प्रश्न हर साधक का प्रश्न है। लोग सदियों से पूछते आए हैं, क्या ईश्वर को साकार रूप में पूजना उत्तम है या निराकार ब्रह्म की साधना करनी चाहिए? यह प्रश्न सिर्फ दार्शनिक नहीं बल्कि अत्यंत गहन और व्यक्तिगत है। भगवान मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो साधक अपना मन मुझ में लगाते हैं, जो निरंतर मुझसे जुड़े रहते हैं, जो अटूट श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे सबसे श्रेष्ठ योगी और उत्तम साधक प्रतीत होते हैं। भगवान का उत्तर स्पष्ट है। भक्ति मार्ग सरल है, हृदय को छू लेने वाला है, जहां मन, प्राण और भाव सब एक साथ ईश्वर में समर्पित हो जाते हैं। निराकार उपासना कठिन है क्योंकि मन भटकता रहता है, परंतु साकार रूप में भक्ति करना सहज है क्योंकि मनुष्य को रूप, गंध, स्वर और भाव चाहिए। और जब मन कृष्ण के सुंदर स्वरूप में लीन होता है तो वह प्रेम से सहज ही परमात्मा तक पहुंच जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण उन साधकों का वर्णन करते हैं जो अक्षर अर्थात निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। वे उसे अनिर्देश्य, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अव्यक्त, जो दिखाई नहीं देता, सर्वत्र, जो सब जगह है, अचिंत्य, जिसका चिंतन मन से नहीं किया जा सकता, कूटस्थ, सदा समान, अचल, जो कभी बदलता नहीं, ध्रुव, नित्य मानकर उपासना करते हैं। लेकिन यह साधना बहुत कठिन है क्योंकि साधक को पहले इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, हर जगह समान दृष्टि रखनी पड़ती है और केवल सभी प्राणियों के हित में मन लगाना पड़ता है। ऐसे दृढ़ योगी भी अंततः भगवान तक ही पहुंचते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं, हां, निराकार उपासक भी मुझे पाते हैं, लेकिन यह मार्ग कठिन है। इंद्रियों पर विजय, मन की स्थिरता और सब जगह समदृष्टि रखना, यह सामान्य मनुष्य के लिए आसान नहीं। भगवान स्पष्ट करते हैं, जो साधक अव्यक्त निराकार ब्रह्म में मन लगाते हैं, उनके लिए मार्ग अधिक क्लेशकारी है क्योंकि देहधारी जीव के लिए अव्यक्त की साधना बहुत कठिन होती है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को रूप की चाह होती है। जैसे बच्चे को अपनी मां का रूप चाहिए, वैसे ही साधक को भी ईश्वर का रूप चाहिए। निराकार साधना में मन टिकता नहीं, इसीलिए अधिकतर लोग थक कर हार मान लेते हैं। परंतु भक्ति मार्ग अलग है, जहां ईश्वर स्वयं हाथ पकड़कर भक्त को अपने पास ले जाते हैं। अब भगवान भक्ति मार्ग की महिमा बताते हैं। जो साधक अपने सब कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं, जो केवल मुझे ही परम मानते हैं, जो अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, उनका मैं स्वयं उद्धार करता हूं। हे अर्जुन, ऐसे भक्तों को मैं जन्म मरण के महासागर से बहुत शीघ्र ही पार कर देता हूं क्योंकि उनका मन पूर्णतः मुझ में लगा हुआ है। यह भगवान का वचन है। भक्त को अपने बल से तैरना नहीं पड़ता, न तो गहरी साधना, न कठोर तपस्या, न शुष्क ज्ञान की कठिन राह, सिर्फ समर्पण चाहिए। जैसे बच्चा नदी पार करने के लिए मां की उंगली पकड़ लेता है, वैसे ही भक्त भगवान को पकड़ ले तो जन्म मरण का सागर पार करना सहज हो जाता है। भगवान यहां अंतिम सरल सूत्र दे रहे हैं, हे अर्जुन, तू अपना मन मुझ में लगा, अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर। ऐसा करने से तू निस्संदेह सदैव मुझ में ही निवास करेगा। देखिए, यह सबसे सहज मार्ग है। ज्ञान, योग, तपस्या, वैराग्य सब अपनी जगह हैं, परंतु भगवान कहते हैं
सिर्फ मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यही है भक्ति का सार, न बहस न जटिलता, सिर्फ प्रेम और समर्पण। भगवान कहते हैं, यदि तू अपना चित्त मुझ में स्थिर नहीं कर सकता तो निराश मत हो। हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा धीरे धीरे मुझे पाने का प्रयास कर। यहां भगवान सरलता दिखा रहे हैं। अगर किसी को तुरंत मन स्थिर ना हो तो अभ्यास का मार्ग है। जैसे बच्चा पहले चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, वैसे ही साधक अभ्यास से भगवान में स्थिर हो जाता है। भगवान कहते हैं, यदि तू अभ्यास में भी समर्थ न हो तो कम से कम मेरे लिए कर्म कर। मेरा ही कार्य समझकर कर्म करेगा तो भी तू सिद्धि प्राप्त कर लेगा। भगवान के लिए कर दो। जैसे अन्न पकाओ तो भगवान के प्रसाद के लिए सेवा करो, तो भगवान की सेवा मानकर। यही कर्म योग का भाव भक्ति योग से जुड़ जाता है। भगवान कहते हैं, यदि यह भी ना हो पाए तो कम से कम अपने कर्मों के फल का त्याग कर निष्काम होकर कर्म करने से मन शुद्ध होता है और धीरे धीरे योग में स्थित हो जाता है। यहां भगवान सीढ़ी दर सीढ़ी मार्ग दिखा रहे हैं। 1, पहले मन मुझे दे दो, न हो तो अभ्यास करो। 3, वह भी कठिन हो तो कर्म मेरे लिए करो। 4, और यदि इतना भी कठिन लगे तो कम से कम कर्म फल त्याग दो। कितनी करुणा है भगवान में, हर स्तर पर साधक को संभालने का मार्ग देते हैं। भगवान क्रम स्पष्ट करते हैं। अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग, क्योंकि त्याग से ही तुरंत शांति मिलती है। त्याग ही सच्चा अमृत है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो मन तुरंत हल्का हो जाता है। यही त्याग साधक को शांति देता है। अब भगवान अपने प्रिय भक्त के गुण बताते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, करुणामय है, मेरा तेरा भाव से रहित है, अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में समान है, क्षमाशील है, संतुष्ट है, संयमी और दृढ़ निश्चयी है, जिसका मन बुद्धि भगवान में अर्पित है। ऐसा भक्त भगवान का अति प्रिय है। मतलब भगवान को किसी की पूजा से अधिक भक्त का स्वभाव प्रिय है। जो साधक न किसी को दुख देता है, न किसी से दुख पाता है, जो हर्ष, द्वेष, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। यहां भगवान कह रहे हैं, भक्त अहिंसक है, उसका स्पर्श भी शांति देता है। जो किसी अपेक्षा में नहीं रहता, शुद्ध है, दक्ष है, आसक्ति रहित है, प्रारंभ में अधिक आसक्त नहीं होता, न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न दुखी, शोक नहीं करता है, इच्छाएं करता है, शुभ अशुभ को समान दृष्टि से देखता है, वह भक्त भगवान का प्रिय है। शत्रु मित्र में समान भाव, मान अपमान में समभाव, ठंड गर्मी, सुख दुख में एक समान, निंदा स्तुति में सम संतुष्ट, घर परिवार में आसक्ति रहित, मौन और स्थिर बुद्धि। ऐसा भक्त भगवान का प्रिय है। शत्रु मित्र में समान भाव, मान अपमान में समभाव, ठंड गर्मी, सुख दुख में एक समान, निंदा स्तुति में सम संतुष्ट, घर परिवार में आसक्ति रहित, मौन और स्थिर बुद्धि। ऐसा भक्त भगवान का प्रिय है। हे साधक, भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में स्पष्ट कर दिया कि निराकार की उपासना कठिन है, लेकिन साकार, प्रेममय, समर्पित भक्ति सरल है। भक्ति के मार्ग में कोई बंधन नहीं है, न जाति का बंधन, न आयु का, न शिक्षा का। बस एक ही शर्त है, श्रद्धा और प्रेम। भगवान कहते हैं, मेरा सबसे प्रिय वही है जो सबके प्रति करुणामय है, द्वेष रहित है, सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान में संभाव रखता है, और जिसका मन बुद्धि मुझ में अर्पित है। देखिए, भगवान को पूजा की विधि नहीं चाहिए, बल्कि भक्त का हृदय चाहिए। न सोने के महल चाहिए, न विशाल यज्ञ, बल्कि सच्चे प्रेम से भरा एक छोटा सा फूल, एक कण जल भी भगवान को प्रिय हो जाता है। इस अध्याय का सार यही है, भक्ति सबसे सरल, सबसे मधुर और सबसे निश्चित मार्ग है। भक्त को ईश्वर ढूंढने नहीं जाना पड़ता, बल्कि स्वयं भगवान भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। जो भगवान को प्रेम करता है, भगवान उसी के साथ हो जाते हैं। जो भगवान को अपना मान लेता है, भगवान भी उसे अपना मान लेते हैं। यही है भक्ति योग की अमृता, और यही है भगवान के प्रिय होने का रहस्य। जय श्री कृष्ण।